2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार जनता को अपने कार्यों से आकर्षित करने के लिए जनता से किए गए अपने एक और वादे को पूरा करने की तैयारी में जुट गई है। सूबे में माफियाओं या कहें कि अपराधियों से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में भूमाफिया घोषित हो चुके बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से पिछले साल 13 सितंबर को खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। ऐसे में अगर सब बेहतर रहा तो अगले 1.5 साल में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वादा पूरा कर लेगी। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिया है और दीपावली के त्योहार के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। 2017 में प्रदेश में बनी योगी सरकार के पहले माफियाओं और बाहुबलियों से सरकारी जमीनें खाली कराने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन योगी सरकार ने पिछले साल माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेश भर में न केवल अभियान चलाया बल्कि उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही कर उनके अवैध साम्राज्य को भी नस्ते नाबूद कर दिया। प्रदेश के बड़े माफियाओं में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों ऐसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चला है। प्रदेश में भूमाफियाओं पर अगर सबसे ज्यादा कार्यवाही हुई है तो वो प्रयागराज ही है, जहां पर 10 से ज्यादा माफियाओं या कहें कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना आशियाना बनाया हुआ था या फिर कब्जा करके रखा हुआ था। योगी सरकार ने इन माफियाओं के कब्जे से न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है बल्कि उनके साम्राज्य और आतंक का भी नामो निशान मिटा दिया है। इसी बीच सीएम योगी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरूरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराए जाएंगे। बिना विराट सोच के बड़ा नहीं बना जा सकता है। बड़ा बनने के लिए हमें विराट सोच रखनी पड़ेगी। संकीर्णता से उभर करके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था? बड़े बड़े लोग घबराते थे और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रुख बदल देते थे। और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहाँ के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए, कभी एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कभी वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट ने देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा और एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पीडीए ने टेंडर भी कर दिए हैं। पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक शासन की मंशा के अनुरूप माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई जमीन पर 6 करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट का एरिया 34.09 वर्ग मीटर होगा और इसकी लागत करीब 7 लाख रुपए होगी। लेकिन योजना में चयनित व्यक्ति को 3.5 लाख ही देना होगा, जबकि 3.5 लाख सरकार सब्सिडी देगी। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उनके मुताबिक 28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा और दीपावली से पहले इस योजना का शिलान्यास कर लिया जाएगा। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक 1 से 1.5 साल में लोगों को आवास मुहैया गरीबों को दिए जाएं, तो किस तरह की इसमें कार्य योजना चल रही है और क्या आगे अभी तक इसमें प्रगति हुई है? जैसा कि पता है आपको कि प्रयागराज में भूमाफियों से बहुत ज़मीनें खाली कराई गई हैं और ये शासन की मंशा है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो भूमाफियों से खाली कराई गई उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया जाए। तो इसी के क्रम में हम लोग लूकरगंज में एक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 76 फ्लैट्स होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे और इसका डीपीआर भी रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करेंगे। टेंडर भी इसका हो चुका है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि उस पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनेंगे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को आवास दिए जाने के सीएम योगी के फैसले का भी लोग स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। प्रयागराज के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सरकार की बेहतर पहल है, क्योंकि आवास योजना से गरीबों को काफी राहत मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, इससे तो हर गरीब अपने छत के नीचे सोएगा। अब सरकार जो योजना अपने दिमाग में बना रही है या सोच रही है, ये तो मैं ये समझूंगा कि हर गरीब को अपना एक छत मिल जाएगी, तो हर गरीब अपना चैन की नींद सोएगा, जिससे ना उसको आंधी तूफान और बारिश का झेलना नहीं पड़ेगा। जब अपनी छत मिल जाएगी तो कम से कम सुकून की नींद सोएगा कि हाँ मैं अपने घर में हूँ, अपने छत पे हूँ और अपने पूरे परिवार के साथ बिखरा नहीं हूँ। और ऐसे हर गरीब को मैं तो यही चाहूँगा कि हर गरीब जो है अपने छत पे ही सोए, अपने घर पे ही सोए। और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो अगर ये चीज़ सोची है तो ये काम लेके आए। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे आदित्यनाथ योगी जी अगर जो ये चीज़ अगर सोचे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर गरीब अपने छत के नीचे सोए। इससे क्या बढ़ के हो सकता है? अगर सरकार का ये फैसला है तो अच्छी बात है, क्योंकि होनी भी चाहिए। भूमाफियाओं के जो भी कब्जे हैं उसको छुड़वाया गया है, छुड़वाने के बाद अगर वो गरीबों को दे रही तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के भी जो है जो नए वो सफ़ेद वर्दी वाले जो आ गए हैं भूमाफिया टाइप, उनको भी ये सरकार टाइट करे, ताकि जो सफ़ेद पोशाक में आके जो लोगों को ज़मीन कब्जा कर रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर भी टाइट हो। छोटे जो गरीब हैं और जिनके पास वाकई में छत नहीं है रहने को, जो रोड पे सोते हैं। मैं कई बार रात में गुजरा हूँ और देखा हूँ कि कोई रोड पे सोता है, डिवाइडर पे सोते हैं। अगर ऐसे लोगों को आशियाना मिलता है तो सरकार की सराहना। प्रयागराज से माई भारत के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।